बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग में से कुछ कैंडिडेट्स पास हुए हैं और ज़्यादातर लोग फेल हुए हैं। और फेल होने का क्या कारण है उस पे मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। किन किन वजहों से आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। जो पास हुए हैं उनको मुबारकबाद। वो आगे की फिजिकल तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाएं और पूरी तरह से फोकस होकर अपना फिजिकल की तैयारी करें। देखिए, जो बिहार एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैंने पूरी तैयारी भी कराई। हमारे यहाँ से कई कैंडिडेट सफल भी हुए हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़कर, और बहुत सारे असफल भी हुए हैं। असफलता के कई कारण हैं, उस पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो ये है कि कई लोगों ने अपनी तैयारी को वो धार नहीं दे पाए, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था। मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से कि आपको 100 में से 80 प्रश्न करेक्ट करने हैं। कैसे करने हैं, क्या क्या करने हैं, सारे उपाय मैंने बताए। अब कुछ ह्यूमन एरर और ह्यूमन मिस्टेक्स तो होते ही हैं, फिर भी आपको मैंने बार बार बोला था कि आप 75 प्लस करके आएँ तो आप सुरक्षित रहेंगे। खैर, अब जो बीत गई सो बात गई। उनमें से मैं कुछ पॉइंट्स को पिक आउट किया हूँ जिससे असफलता हाथ लगी है। पहला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम पर जो आपकी पकड़ थी वो कमज़ोर थी, जिससे तैयारी जो है आपकी अधूरी रह गई। आपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं की। आप ऐसे ही रैंडम वे में पढ़ते चले गए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपने नहीं किया। दूसरी बात, अभ्यास की कमी। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, विद इन टाइम नहीं किया। कई लोगों ने ओएमआर शीट में भी गलती की, कई से टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हुआ। तो यह भी एक पॉइंट रहा। एक बड़ा ही मेजर पॉइंट है कि विषय के सभी भागों को समान महत्व नहीं देना। किसी को हिस्ट्री पसंद आ रहा है तो वो हिस्ट्री ही पढ़ते जा रहा है, ज्योग्राफी पसंद आ रहा है तो ज्योग्राफी ही पढ़ते जा रहा है, और साइंस पसंद आ रहा है तो साइंस ही पढ़ते जा रहा है। किसी भी परीक्षा की तैयारी ऐसे नहीं होती है। आपको प्रश्न के कंप्लीट सेट के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना होता है। अर्थात विषय के सभी भागों को समान महत्व देना होता है। अगर 5 मैथ भी पूछे जा रहे हैं तो उस 5 मैथ का महत्व बहुत अधिक हो जाता है जब आप उस कैंडिडेट से पूछ करके देखिए जो 1 मार्क्स से फेल हुआ हो। अगर वो एक मैथ सही बना दिया होता, हमारे पास तो मेरा खुद का एक भतीजा है जो मैथ छोड़ करके आ गया। वो मैथ को देखते ही छोड़ देता है, बाद में बना लूँगा, और वो आसान सा मैथ छोड़ देता है जो उससे बनने वाला होता है, और बाद में वो रिजल्ट गलत करके आ जाता है। उसका रिजल्ट मतलब नहीं हो पाता है। तो ऐसे एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि 80 अटेम्प्ट करना है। अगर 75 भी किया होता तो सेलेक्ट हो गए होते। एक मेजर पॉइंट है जिस पे ध्यान बहुत कम लोगों को गया है, क्योंकि बेरोजगारी की दर हमारे देश में बढ़ती जा रही है। ये इंडियन इकोनॉमी का डाटा हमारे सामने मौजूद है और ये बता रहा है। और सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वो आप लोगों को पता है, हम सबको पता है।
तो जितने भी सीनियर अभ्यर्थी हैं या जो जॉब में हैं, अपने होम स्टेट के बाहर जो सर्विस कर रहे हैं, वो अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं और घर के पास रहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर के पास रहने से उन्हें घर की जो निजी मसले में उनका हाथ बंटता है और उनका कुछ काम आसान हो जाता है। तो जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं, जो सीनियर अभ्यर्थी हैं, जिनके पास स्टडी का अनुभव भी ज़्यादा है, उन्होंने पढ़ा भी ज़्यादा हुआ है, उन लोगों ने भी नए लड़कों को बाहर कर दिया है और स्कोर को ऊंचा कर दिया है। अगली बात यह है कि जो प्रश्न पत्र का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ही हाई स्टैंडर्ड था। 20 प्रश्न तो बहुत ही हार्ड प्रश्न थे और ऐसे हार्ड थे जो सबके लिए हार्ड थे। पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने वाले को तो छोड़ ही देते, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी वो बहुत ही हार्ड प्रश्न के लेवल में उसे हम रखते हैं। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको पता है, भ्रष्टाचार और कदाचार। आप देखते हैं कि हमेशा जब भी एग्ज़ाम होती है तो क्वेश्चन पेपर किसी कैंडिडेट को दिया नहीं जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान ही क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है और वो फेसबुक पे ट्रैवल करने लगता है। तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ फोकस करता हूँ कि कैंडिडेट अपने स्टैंडर्ड को, अपने पढ़ने के तरीके को बदले, उसे बढ़ाए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए वो आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से असफलता के ये प्रमुख कारण थे जिसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स असफल हुए और कुछ जो लकी रहे वो चयनित हुए। यह है आपका बोर्ड का कट ऑफ। मैंने जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ तैयार किया था वो 145 तैयार किया था, जबकि यहाँ बीसी का जो कट ऑफ आया है 145.2 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग भी है और माइनस मार्किंग के बाद इतना हाई कट ऑफ जनरल 151.6 मार्क्स मीन्स 200 में से 150 से ऊपर, 75% से भी ऊपर आफ्टर माइनस मार्किंग, और बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है। और हाई कट ऑफ का रीज़न क्या है ऊपर मैं चर्चा कर दिया हूँ, जिसमें भ्रष्टाचार कदाचार एक बहुत बड़ा कारण है। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कट ऑफ आपके सामने है। जनरल का 151.6, मेल का, फीमेल का 123.8, EWS इकोनॉमिकली वीकर 142.8 और फीमेल का 109, BC 145.2 और फीमेल का 115.0। ये पूरा डेटा आपके सामने दिख रहा है। इसमें से दिखाने वाली दो चीज़ है जो मुझे क्लिक कर रही है। यहाँ पे देखिए BC फीमेल का 115 मार्क्स दिख रहा है और BC वीमेन का 109 मार्क्स दिख रहा है। भाई ये किस कैटेगरी से इन्होंने ये अलग अलग आरक्षण दिया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई फीमेल है तो BC फीमेल को जब एक जगह दे ही दिया हो 115 मार्क्स, फिर ये अलग से BC वीमेन का एक कौन सा है? EBC फीमेल का 101 दे रहे हो, ये BC वीमेन क्या है?
इसमें फ्रीडम फाइटर का भी तो अलग दिए हो, तो ये मेरी समझ में नहीं आ सकता है। आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया। ये आयोग का कौन सा फॉर्मूला है ये मुझे पता नहीं। इसे कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। आयोग यहाँ 100% हारेगा, और हालांकि इनका आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आयोग ने एक बात लिखी हुई है कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2017 के हैं, उनको एडजस्ट किया गया है। खुशबू शर्मा करके कैंडिडेट है जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की थी और जजमेंट उनके फेवर में आया, और एक और कैंडिडेट के फेवर में उनको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, जिसे आयोग ने मेंशन किया है, यानी 2 सीट और कम हो गए उनको एडजस्ट करने के बाद। तो इस तरह से टोटल मेल कैंडिडेट 9,924 प्लस फीमेल कैंडिडेट 5,307, टोटल हो गए 15,231 जो क्वालिफाइड हुए हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी पीईटी के लिए, इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2017। आगे की रणनीति में आपको करना क्या होगा, जो असफल हो चुके हैं उनको सेक्शन वाइज हर सेक्शन पे समान फोकस करके तैयारी करनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी पढ़ें लिख कर के पढ़ें, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और पीटी में करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ये मेजर रोल प्ले करता है। तो अभी 14 फरवरी संभावित डेट है, अभी भी 1 महीने का टाइम है। आप जोर शोर से अगर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, लिखना ज़रूरी है, करंट अफेयर्स को लिखना ज़रूरी है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं उसे सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को इग्नोर नहीं करना है, न साइंस को न इकोनॉमी को। अगर आपको सीनियर अभ्यर्थियों से फाइट करना है तो करेंट्स के सारे क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे, अभ्यास लगातार करना होगा और अपने स्कोर को बढ़ाना होगा, तब आप भ्रष्टाचार से भी फाइट कर सकते हैं। तो ये रही आगे की रणनीति। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि क्या मेरा यह जो रीजन है असफलता का वो मैंने सही बताया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।